ये टेंडर आया था 26 जनवरी 2021 को। महाराष्ट्र बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, MMTC हाउस, 5th फ्लोर, C22 ब्लॉक, BKC बांद्रा ईस्ट, मुंबई 51। ठीक है। इस टेंडर में मैं प्रिंट, क्योंकि 130 पेज का टेंडर है, मैं पूरा उसमें नहीं निकाल पाया, मैं आपको मोबाइल के माध्यम से दिखाता हूं। इस टेंडर में जो है 5 लाख सेट बर्तन, ये देखिए टेंडर ये, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं 5 लाख सेट बर्तन इस टेंडर में लेके कंस्ट्रक्शन वर्कर को बांटने थे 2 एरिया के लिए। वो एरिया नागपुर और औरंगाबाद डिवीजन, नागपुर और औरंगाबाद डिवीजन के लिए, जिसमें 30 बर्तन का सेट था। ये आप देखिए, जिसमें स्टेनलेस स्टील की बड़ी प्लेट, छोटी प्लेट, बाउल, कटोरियां, गिलास, कंटेनर, आटा स्टोरेज कंटेनर, डब्बा बड़ा, कुकर, स्टील की कढ़ाई, पानी का टैंक, ऐसी चीजें, 30 चीजों का सेट था। 5 लाख क्वांटिटी, ठीक है। अब ये टेंडर आया था, मेन मजे की बात है, ये टेंडर आया था कांग्रेस की गवर्नमेंट में, जब वहां शिवसेना के साथ अलायंस गवर्नमेंट थी, जिसको भाजपा ने तोड़ दिया। ठीक है। ये डेट देख लीजिए, 26 जनवरी 2021। ये मुझे इसलिए मालूम है कि ये हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर से संबंधित होता है, तो हमारी पूरे हिंदुस्तान में इसमें नजर होती है, क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन में भी हूँ। ये टेंडर नहीं होने दिया क्योंकि इसमें सेंटर ने पैसा रिलीज नहीं किया, टेंडर आ गया था। अभी मुझे अचानक मालूम पड़ा, जनवरी में इसका परचेज ऑर्डर रिलीज कर दिया, अभी की जनवरी में। और हैरानी की बात यह है, टेंडर की टर्म कंडीशन जो थी चेंज हुई, या टेंडर का ऑर्डर बर्तन बनाने वाली कंपनी को नहीं दिया, कपड़े बनाने वाली कंपनी को दिया। जैसे नाम मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप ये पढ़िए पहले, मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को टेंडर दिया। मेरा पहला इल्जाम, मेरा पहला शक कि आपने महाअघाड़ी सरकार में इस टेंडर को क्यों नहीं होने दिया, क्यों रोक के रखा, क्यों पैसा रिलीज नहीं किया, और अब ये टेंडर क्यों खुल के आ गया और तुरंत परचेज ऑर्डर भी रिलीज हो गया, और 2 महीने में माल भी चला गया इतनी क्वांटिटी का। आधे से ज्यादा माल, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से, पता नहीं ठीक है गलत है, माल जा चुका है। इसका मतलब प्री इंफॉर्मेशन सारी थी, सेटिंग थी। दूसरा मेरा इल्जाम यह है, टेंडर इसमें दिया है मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 8,820 रुपए का, 8,820 रुपए का टेंडर, जो मैन्युफैक्चरर नहीं है उसको दिया है इस बर्तन के सेट का। कोई बड़ी बड़ी कंपनी हिंदुस्तान में ऐसे बर्तन बनाती है, प्रेस्टीज लिमिटेड बनाती है, हॉकिंस बनाती है, विनोद स्टील के नाम से कंपनी है बॉम्बे की, वो बनाती है, MSME बहुत सारी मैं जानता हूँ जिनको 100-100, 200 करोड़ का टर्नओवर है, वो बनाती है। क्या उनमें से एक भी कंपनी उनको नहीं मिली थी इसमें? एक कपड़े की कंपनी बर्तन का टेंडर कैसे ले सकती है, कैसे एलिजिबल हो गई, इसके पीछे क्या कारण है? दूसरी बात, ये 8,820 रुपए रेट दिया गया है, और मैं भी इसी काम में लगा हूँ पिछले 10 से 15 दिन से। मैं अभी कंपनी का नाम पर खुलासा नहीं करूंगा, जब जरूरत पड़ेगी एजेंसी को मैं दूंगा। मेरे पास उसी चीज का रेट निकल के आया 5,250। कौन से आइटम की ज्यादा खर्चा? सारे आइटम नहीं, हमारे पास आइटम वाइज रेट नहीं है, हमारे पास जो रेट है कंप्लीट परचेज ऑर्डर का रेट है, सेट का रेट है। मैंने उसको पहले सेट का रेट निकलवाया, फिर मैंने अलग अलग आइटम वाइज रेट निकलवाया। 5,250 रुपए प्लस टैक्स का मुझे ये मिल रहा है। सेम क्वालिटी, गवर्नमेंट के माल में धांधली नहीं कर सकते आप, वही 8,820 रुपए का दे रहे हैं प्लस टैक्स।
देखिए तो कितने का आप मांग रहे थे आप? तो इसमें जो है 3, 5 और 3 3500 रुपए का तकरीबन फर्क आया। 3500 रुपए का खरीदी में 3500 रुपए का फर्क मैं आपके सामने कैलकुलेट करता हूं। मैं 3500 गुना 5 लाख 175 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिया। 150 करोड़ दिया होगा, 125 करोड़ दिया होगा। मैं पूछना चाहता हूं क्यों? ऐसी क्या भाजपा की सरकार को वहां पे जरूरत थी जो काम मेरा 125 करोड़ 150 करोड़ में कम में चल सकता है, वो आपने महंगा माल क्यों खरीदा? एक बात। दूसरी, भारत की सरकार से मेरा सवाल है कि जब ये काम कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में टेंडर आया था, आपने क्यों नहीं खुलने दिया? तीसरा मेरा ये सवाल है, बर्तन बनाने की बड़ी बड़ी एक वैल्यू वाली कंपनियां हिंदुस्तान में हैं, आपने उनको ऑर्डर ना दे करके मफतलाल जैसी कपड़े की कंपनी को क्यों ऑर्डर दिया? प्रश्न पूछने लायक है या नहीं, आप बताओ। और जब मैं सरेआम बोल रहा हूँ कि कितने रुपए का फर्क है, 125 करोड़ 150 करोड़ का, तो 125 करोड़ 150 करोड़ मेरे मतलब मजदूरों का पैसा जो इकट्ठा हुआ है, या जो पैसा इकट्ठा हुआ है वो किसकी जेब में गया? मफतलाल को ऑर्डर क्यों दिया? कपड़े की कंपनी को, बर्तन की कंपनी को ऑर्डर देना था। महंगा माल क्यों खरीदा? और कांग्रेस के समय सरकार में 1.25 साल टेंडर क्यों रोक के रखा? आपके समय आते ही ऐसी क्या कार्रवाई हुई, तुरंत टेंडर भी हो गया और 2-2.5 महीनों में माल भी बढ़ना शुरू हो गया। इतनी बड़ी क्वांटिटी में, मतलब पहले सेटिंग कर रखी थी। तो ये कागज मेरे सामने है, ये मेरा इल्जाम सरेआम भाजपा की सरकार पे है। पलवल से लेकर दिल्ली तक जितने भाजपाई हैं, जिसको कागज चाहिए मुझे फोन कर लेगा, व्हाट्सएप कर दूंगा, स्टडी कर दूंगा। आपके माध्यम से मैं आपका फिर आभार प्रकट करता हूँ कि आप कम से कम कांग्रेस की बात सुनते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। जनता को मैं आग्रह करना चाहता हूँ, इलेक्शन का टाइम है, एक आपके सामने में छोटी सी चीज लेकर के आया हूँ, ऐसे जाने कितने लाभ। अच्छा, इसमें से हो सकता है, मुझे नहीं पता, एक मेरी आशंका है, इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा गया है, क्या हो सकता है मुझे नहीं पता, या कैसे कुछ हुआ है। ये तो यक्ष प्रश्न है, आशंका है, शंका है, मन में हमने बोल दी। क्या साठगांठ है मफतलाल से? क्यों इतना महंगा माल खरीदा? बर्तन बनाने की कंपनियों से माल क्यों नहीं लिया? ऐसा वहाँ पे इतनी बड़ी कमेटियां बैठती हैं, मंत्री भी बैठता है, राज्य मंत्री भी होता है, IAS भी होते हैं, मिनिस्ट्री के बाकी लोग होते हैं, बोर्ड के लोग होते हैं। क्या किसी को नजर नहीं आया कि हम बर्तन बनाने वाली कंपनी को काम नहीं दे रहे हैं, हम एक कपड़े बनाने वाली कंपनी को काम दे रहे हैं? तो ये हमारे बीच में संजय गाबा, कामगार कर्मचारी कांग्रेस के नेशनल वाइस चेयरमैन ने आरोप लगाए हैं महाराष्ट्र में कि बर्तन खरीद पर भारी घपला हुआ है। बर्तन बनाने वाली कंपनी या बर्तन सप्लाई करने वाली कंपनी को ठेका न देकर एक कपड़े की कंपनी को ठेका दिया गया है। बहरहाल आप हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।